नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, जो कल आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुरारी बापू की राम कथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। 7 समंदर पार इंग्लैंड में ये राम कथा हो रही है, जिसमें ऋषि सुनक पहुंचे और इस दौरान मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय सिया राम का नारा लगाते हुए उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। यहां मुरारी बापू की राम कथा सुनने पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पहुंचकर राम कथा सुनना और जय सिया राम के नारे लगाना किस तरह उन्हें गर्व की अनुभूति देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि एक हिंदू के रूप में यहां पर शामिल हुआ हूं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए खचाखच भरी हुई थी। वो राम कथा के लिए लोग पहुंचे हुए थे और वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंचकर जय सिया राम बोल रहे हैं, हिंदू होने को गर्व की बात बता रहे हैं। आज महाभारत में ये कह रही हूं कि हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हैं, गर्व से अपनी आस्था का पालन करते हैं, पर उनके जय श्री राम बोलने पर सवाल उठा दिए जाते हैं। सनातन आस्था को राजनीति का मंत्र बता दिया जाता है। आज महाभारत में सीधे सीधे यही पूछ रही हूं कि हिंदू होने पर गर्व है तो जय सिया राम हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक गूंज रहा है, लेकिन इस पर भी राजनीति क्यों होती है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि मुरारी बापू के रामकथा सुनने पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा, उन्होंने किस तरह से अपनी आस्था का बखान किया है और ये उनके लिए है जो इस आस्था के बखान पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक हिंदू की तरह पर यहां पर आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है और मेरे लिए आस्था मार्गदर्शक है। धर्म से मुझे मार्गदर्शन मिलता है, काम कैसे करना है। मेरे दफ्तर में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की मूर्ति रखना भी मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे मुरारी बापू के पीछे भगवान हनुमान की मूर्ति लगी है, उसी तरह से मेरे दफ्तर में वहां गणेश जी की मूर्ति लगी है। सनातन से उन्होंने कहा, सनातन से साहस शक्ति मिलती है। ये उनके लिए सोचिए, 7 समंदर पार सनातन पर गर्व करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। उन्होंने कहा, मेरा परिवार हवन पूजन करता रहा है और मैं भी बचपन से मंदिर में सेवा करता रहा हूं। मैंने गौ सेवा भी की है। इसका जिक्र उन्होंने उसी रामकथा में कहा। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने थे, आपको याद है उनके हिंदू परिवार से आने पर और कैसे पूजा पाठ करने को लेकर बहुत सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री होते हुए वो कैसे गर्व से हिंदू होने की बात कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठा रही हूं, ये इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो जब जय श्री राम कहते हैं तो बहुत से लोगों को उससे दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि धर्म रास्ते में क्यों आ रहा है। ऋषि सुनक बता रहे हैं कि धर्म कैसे मार्गदर्शन करता है। 2 प्रधानमंत्री आपके स्क्रीन पर हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। सनातन प्रेमी प्रधानमंत्रियों की गाथा सुनिए, कैसे नरेंद्र मोदी जय श्री राम से भाषणों की अपनी शुरुआत हमेशा से करते रहे हैं। ऋषि सुनक वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, उन्होंने वहां पर बोला गर्व से जय सिया राम। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अनुष्ठान करते हैं, हमेशा से आप देखते आए हैं, और इसी के साथ वो भगवा कपड़े पहनकर अक्सर आपको मौकों पर नजर आते हैं। यहां ऋषि सुनक ने अपने दफ्तर में गणेश जी की मूर्ति रखी है, जिसका जिक्र कल उन्होंने रामकथा के दौरान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। आपने देखा है केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक उन्हें हमेशा पूजा करते हुए। यहां पर ऋषि सुनक मंदिर जाते हैं, वो गौ पूजा भी करते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कई अवसर पर किया है। यहां पर भी तस्वीर में अगर आप देख पाएंगे, ऋषि सुनक के हाथ में कलावा बंधा हुआ है, वो कलावा बांध कर जाते हैं और यहां प्रधानमंत्री पूजा के लिए हमेशा भगवा वस्त्र में नजर आते हैं। ये समानता है, लेकिन इसी समानता पर प्रहार क्यों होता है। ऋषि सुनक गर्व से कह रहे हैं वो हिंदू हैं। इस देश में जब जय श्री राम का नारा लगता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उस धर्म पर हमला करने वाले बहुत से खड़े हो जाते हैं। आज यही सवाल पूछ रही हूं कि गर्व से हिंदू हैं, जब 7 समंदर पार गूंजता है तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ है। यह रिपोर्ट देख लीजिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम।
जय सिया राम, जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. भारत से लेकर ब्रिटेन तक सनातन का परचम लहरा रहा है। विदेश में भी जय जय सिया राम गूंज रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अंग्रेजों के गढ़ में राम कथा सुन रहे हैं, सिया राम का जयकारा लगा रहे हैं और गर्व से खुद को हिंदू कह रहे हैं। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सनातन परंपराओं का पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और गर्व से जय श्री राम का नाम लेते हैं। लेकिन मोदी विरोधी जय श्री राम को राजनीतिक नारा बताते हैं। जय सिया राम। मुझे विश्वास है कि विपक्षियों को भी इसे सीख लेकर के सनातन धर्म के प्रति जो आपकी नजरिया है, विपक्ष की, कांग्रेस की नजरिया है, जो कभी रामचरितमानस से लेके और तमाम हमारे सनातन धर्म पे जो टिप्पणी करते हैं और उसका समर्थन करते हैं टिप्पणी करने वालों को, तो कम से कम उसका अवलोकन करना चाहिए। वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को अभी तक भूले नहीं, ये स्वागत योग्य है। परंतु इस देश में कई लोग हैं जो देश में रहते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल चुके हैं। हमारे भारत में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो जय श्री राम नारा लगाने पर लोगों को जेल में डालते हैं। ऋषि सुनक ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मोदी जी के लिए बहुत फिट बैठता है कि मोदी जी जहाँ देश की सेवा करना वहाँ देश की सेवा करिए, और जहाँ आपको धार्मिक बनना है तो आप धार्मिक बनिए, लेकिन आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हो। मोदी जब जय सिया राम कहते हैं तो इसे पॉलिटिक्स बताया जाता है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ये तस्वीरें देखिए। लंदन में सुनक अचानक राम कथा सुनने चले गए, मुरारी बापू का आशीर्वाद लिया और जो कुछ कहा वो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. In Bapu, growing up, I have very fond memories of attending our own local mandir in Southampton. My parents and family would organise havans, pujas, artis. जिस वक्त लंदन के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सुनक जय सिया राम का जय घोष कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान अपनी आजादी का उत्सव मना रहा था। पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे। इस मौके को मुरारी बापू ने और भी खास बताया। पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ। हमारे ब्रिटेन के बड़ा प्रधान यहाँ आए, इस सोने में सुहागा है। राम का नाम जब मोदी पूरे जोर शोर से लेते हैं तो विपक्ष इसे राजनीति बताता है। जय सिया राम। लेकिन राम का नाम 7 समंदर पार भी गूंज रहा है, क्योंकि राम राजनीति से नहीं, आस्था से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं। Jai Siya Ram.